शुक्रिया एहसन साहब, आपने वक्त दिया। एहसन साहब, मुज़ाकरात को बिल्कुल ना कर दी गई है। अपोजिशन अब अपेरेंटली हमें डटी हुई नज़र आ रही है। लाहौर जलसे की तैयारियां भी ज़ोरों पर हैं। अब तसादुम का ख़तरा भी तो है। आप लोग कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या समझा जाए? हुकूमत कहती है कि हम फ्री हैंड नहीं देंगे, तो अगर तसादुम हुआ तो ये तो किसी के मफाद में नहीं है। देखिए, जो सियासत है उसमें हमेशा कोलैबोरेशन के साथ हुक्मरानी होती है, मगर इस हुकूमत ने 2.25 साल में साबित किया है कि ये किसी किस्म की अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखने में भी दिलचस्पी नहीं रखती है। और नहायत ही अहम कौमी मामलात जिनमें कश्मीर जैसे इशूज हैं, उस पर भी वज़ीर आज़म अपोजिशन से बैठने से हिचकिचाते रहे। और आज तक किसी एक मौके पर जो इतने बड़े बड़े बहरान आए, उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि वो हिज़्ब इख्तलाफ को इंगेज करें। तो अब ये बात अपोजिशन लीडरशिप ने वाज़े कर दी है कि इस हुकूमत पर उन्हें किसी किस्म का एतमाद नहीं है, इनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। और अब जो भी बातचीत होगी वो इमरान खान साहब के इस्तीफे के बाद होगी। अच्छा एहसन इकबाल साहब, आपकी भी बात ठीक है, बहुत से रीज़न्स आपने बता दिए कि क्यों एतमाद नहीं है, क्यों ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है अभी। लेकिन एक टाइमिंग भी तो एक चीज़ होती है। वज़ीर आज़म समझते हैं कि कोरोना का बहुत बड़ा ख़तरा है, और वज़ीर आज़म क्या समझते हैं, हर किसी को नज़र आ रहा है कि कोरोना का इट्स ए रियल प्रेजेंट ख़तरा, थ्रेट। तो जलसों से हालात बिगड़ सकते हैं, वी ऑल नो दैट। वो अपोजिशन से अपील कर रहे हैं कि जलसे 2-3 माह बात कर लें, 2-3 महीनों की ही बात है। तो ये डूएबल तो है, वैसे किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। अगर अपोजिशन अपने जलसे बंद भी कर दे तो कोरोना फैलना इसलिए नहीं रुक सकेगा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है अवाम में आगाही पैदा करने में, और लोगों में SOP जहां पर असेंबली होती है, रोजाना की बुनियादों पर हजारों लाखों लोग हर शहर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, हर कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है, मजहबी और सियासी के अलावा जो समाजी इज्तिमात हैं वो मुनक्कद हो रहे हैं। तो हमें तो हुकूमत की रेट कहीं नजर नहीं आती। तो ये कहना हुकूमत की तरफ से कि सारे की सारी जिम्मेदारी अपोजिशन के ऊपर है कोरोना फैलाने की, ये मुनासिब नहीं है। अब ऐसे सब बात तो वहीं आ गई ना कि वो भी करने हैं तो हम भी करेंगे। मतलब किसी को तो रुकना होगा। एंड यू विल हैव द हायर मॉरल ग्राउंड इफ यू डू इट। और ये लॉजिक तो लिटरली हम दूसरी जमात के बच्चों में सुनते हैं। एहसन साहब, ये बताइएगा कि PDM के स्केड्यूल की जो सीरीज़ है जलसों की, ये आखिरी जलसा होगा। अपेरेंटली इस्तीफ़ों का ऐलान हो चुका है। लॉन्ग मार्च की तारीख भी सुना है, अब बस आपने अनाउंस कर दी थी। अब रहनुमा इस जलसे में आवाम को क्या नया बताएंगे? आप बताइए ना कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट है आपके पास इस जलसे में करने के लिए? 13 दिसंबर का जो आखिरी जलसा है हमारे पहले मरहले का, इस मौके पर अगली जो तहरीक का मरहला है उसका भी लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। और 13 दिसंबर से लेकर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक मुल्क भी एहतजाजी मुजाहरों को दूसरे मरहले में लेके जाएंगे। और फिर जनवरी के एंड में लॉन्ग मार्च होगी जिसमें तमाम काफिले इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। लिहाजा 13 दिसंबर को अपोजिशन के रहनुमा अगला तहरीक का लाएअमल इस जलसे में पेश करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है एहसन इकबाल साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू स्पीक टू अस। तो लिहाजा जलसा तो हो रहा है, चाहे आप कुछ भी प्ली डाल दें, ये तो होना ही होना है। हम जो भी कह दें, हम कोरोना का बता दें या जो भी कह दें, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप इट।